हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट पार्ट आ चुका है मैथ्स का। तो अभी हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, वही जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, वो क्या चीज़ है कि सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, राइट। तो कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैसे हमें समझना चाहिए, कैसे उनको रिलेट करना है आपको प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जैसे a माइनस बी को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, कैसे कैसे लिख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ठीक है, अब उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, और भी कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ a टू द पावर 1/3 माइनस बी टू द पावर 1/3। मान लेते हैं आपको कभी ऐसा कुछ दिया गया है। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक, तो a की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, b टू द पावर 1/3, राइट। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखेंगे ध्यान से समझना। a माइनस बी बाय a टू द पावर 2/3 माइनस ab टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 2/3। समझ आ रहा है कैसे? देखो ध्यान से देखो, ये कहां से लेके आया हूं मैं। वी नो वेरी वेल a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड दैट इज व्हाट, a माइनस बी, राइट। a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी, यहां पे भी प्लस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से समझना, इस एक्सप्रेशन में मैं क्या कर रहा हूं कि a माइनस बी को इधर ले रहा हूं, और देखो कैसे लिख रहा हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन इसको नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो अभी ये जो भी बन गया है बहुत बढ़िया है। अब ध्यान से समझना कि मैं क्या कर रहा हूं, a को a टू द पावर 1/3 से रिप्लेस कर रहा हूं पूरे एक्सप्रेशन में। कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें a को a टू द पावर 1/3 से रिप्लेस कर रहा हूं एंड b को b टू द पावर 1/3 से रिप्लेस कर रहा हूं। चलेगा? ओके, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में हर जगह जहां पे भी b होगा वहां पे लिख दूंगा b की पावर 1/3, और जहां पे भी a होगा वहां पे क्या लिख दूंगा, a टू द पावर 1/3। करेक्ट? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से यहां तक समझ आ गया। रखो a की जगह क्या आएगा, a टू द पावर 1/3, b की जगह ये आ जाएगा इक्वल टू व्हाट, जब a क्यूब लिखा है, अब a को रिप्लेस करना है किससे, a की पावर 1/3 से, तो a की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा। सही है, तो मैं चलो लिख के दिखा देता हूं। a को a की पावर 1/3 से रिप्लेस किया और उसका क्यूब लिखा है यहां पे। अब b को भी 1/3 और क्यूब अपॉन यहां पे a की पावर 1/3 स्क्वायर प्लस a की पावर 1/3 इंटू b टू द पावर 1/3 प्लस 2/3। बात समझ आ रही है सबको बच्चों? ठीक है, बहुत इजी सा है। ओके, अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब फाइनली ये देखो ये बन गया। सही है, वही चीज है। तो अब देखना ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a, इसको माइनस b, इसको a टू द पावर 2/3, इसको ए बी टू द पावर 1/3 एंड इसको b की पावर 2/3। ये 2/3 हो जाएगा। चलो ऐसे लिख के दिखा देता हूं कि पावर 1/3 था, उसका क्या था, स्क्वायर। तो फाइनली व्हाट वी हैव इज दिस, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। अब हम हमेशा ऐसे नहीं करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा सोचना है, बस थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, जब a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
तो ऐसे याद रखना है कि a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 को क्या लिख सकता हूं, वहां पे a को किससे रिप्लेस कर दो, a की पावर 1/3 से, और b को b की पावर 1/3 से। ठीक है, तो ऐसे चीजों को बहुत इजीली सोचा जा सकता है। मतलब ऐसा है कुछ कि चीजें हमें आती हैं लेकिन हम लगा नहीं पाते हैं। सही है, चीजें हमें आते हुए भी हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें सोचना नहीं सिखाया जाता है। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को देख के कैसे सोचना है आपको। अब मुझे नहीं पता है कि जब तुम कोई क्वेश्चन करोगे तो कौन सा एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाए, लेकिन आप अगर ऐसे सोचोगे तो जरूर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं सोच जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो सोच जनरेट कर रहे हैं हम। जैसे मैं कह रहा हूं यार एक और फॉर्मूला बनाओ, इसके लिए एक और फॉर्मूला चाहिए मुझे इसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखना। ओके, 2/3 माइनस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। ये भी है, नहीं है तो बताओ। अब यहां पे कहां से आया ये यार, ये कहां से आया, तो इसके बारे में भी चलो इसके नीचे ही बता देता हूं। कैसे कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो अब यहां पे a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। सही बात है। अब मैं क्या करूं, बोलो, a को किससे रिप्लेस करूं, a की पावर 1/3 से, b की पावर 1/3 से। तो यहां क्या बनेगा, a की पावर 1/3 का स्क्वायर, b टू द पावर 1/3 का भी स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 1/3, राइट, प्लस b टू द पावर 1/3। क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a टू द पावर 2/3 माइनस b टू द पावर 2/3 अपॉन a टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 1/3। यही था, यही आ गया। समझ आ रही है सबको, तो बहुत इजी है, बस आपको दिमाग खुला रखना है। हो सकता है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बने, हो सकता है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो ऐसे सोचना है, सोच मैं बता रहा हूं कि कैसे रखनी है। ओके, तो मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा कि कैसे सोचना है। एक ही एक्सप्रेशन को कैसे मैं अलग अलग टाइप से लिख सकता हूं। पहले हमने a माइनस बी को देखा था कि कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी को देखा था कि कैसे लिख सकते हैं। अब मैंने क्या दिखाया आपको, a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये दो ही तरीके नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, ये तुम्हारी सोच के ऊपर है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा लिखो जो a एंड b को इस टाइप से रिलेट करता हो, उसमें a को क्या किससे रिप्लेस कर दो, 1/3 से, और b को भी 1/3 से रिप्लेस कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर, राइट। तो बहुत इजी से तरीके हैं, बस इन्हें सभी को आप जल्दी से नोट करें। ओके गाइज, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइज, अभी मैं आप लोगों को कुछ स्क्वायर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है ना, ऐसे ही और भी कुछ होते हैं जो थोड़े से जानने जरूरी हैं, पता भी होगा, लेकिन उनका बिहेवियर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले तो इजीएस्ट वन, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, दैट विल बी, देखो a प्लस b मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ b का क्या स्क्वायर, दैट इज b। ठीक है, एंड माइनस सॉरी प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ab, स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b को क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ ab लिख सकता हूं, ये भी एक क्वेश्चन की बात है। अब कुछ लोग कहेंगे यस लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं साइड में कि स्क्वायर रूट ऑफ a सी लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab
if and only if at least one of AB should be positive. At least one of AB should be positive. तो मैंने क्या बोला? If and only if at least one of A and B should be what? Positive. ठीक है, एटलीस्ट एक तो पॉजिटिव होना चाहिए. अगर दोनों नेगेटिव हो गए, ए भी नेगेटिव है मान लो और बी भी नेगेटिव है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते. ये बात ध्यान रखें. ठीक है, तो इसके बारे में आगे बाद में देखेंगे कि क्यों ऐसा. लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी शुड बी पॉजिटिव. ठीक है, ओके. चलिए, तो इसका मतलब ऐसे मैं लिख रहा हूं. इसका मतलब ये समझ जाना ए और बी दोनों ही ना पॉजिटिव है. ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि यहां पे अलग से लिखा है ना स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी. ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है. स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है ना वो पॉजिटिव ही होती है, ये समझ लो अभी के लिए. ठीक है, नेगेटिव भी हो जाती हैं. एक चैप्टर आता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का. ठीक है, तो उसमें आप ऐसा भी देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है. लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं. अभी ऐसे ही ध्यान रखें कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी स्क्वायर रूट डिफाइन होगा. अदरवाइज स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ -4, क्या स्क्वायर रूट ऑफ -4 कितना होगा, तो अभी आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि यार 2 होगा या -2 होगा. कुछ लोग बोलेंगे -2, कुछ लोग बोलेंगे 2. तो नहीं, ना ही 2 होता है और ना ही -2 होता है. ऑब्वियसली अगर -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आता है. लेकिन आपने स्क्वायर रूट किसका लिया है? -4 का. स्क्वायर करके -4 आना चाहिए ना, ऐसा नंबर बताइए. तो इसका मतलब समझ जाओ कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है. अभी इसको आगे समझेंगे. लेकिन अभी मेरे ख्याल से इतना समझ आ रहा होगा कि अगर जब तक आपको पढ़ाया नहीं जाता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तक स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ठीक है, क्या स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर लिखा है तो आप उसे कैसे कंसीडर करेंगे? एज ए पॉजिटिव. कैसे? पॉजिटिव. ठीक है, ओके. तो जब पॉजिटिव है ए और बी तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है. लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, वो आगे की चीज है, फिर भी मैंने लिख दी है, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए. ओके, ठीक है. तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ आ गया होगा. अब और देख लेते हैं, और क्या देख लेते हैं कि a की पावर या क्यूब रूट ऑफ a भी लिख रहा हूं मैं, मतलब क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b की क्यूब, ये किसके इक्वल होगी? इसका क्यूब कर दो, a फिर प्लस b प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, दैट इज क्यूब रूट ऑफ ए बी, और इंटू में क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी. इंटू में क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी. अब इसको आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो यू विल सी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 तो है ही हर एक के साथ, अब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी एंड ये वाली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, दोनों से होगी. तो पहले मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो यहां पे a की पावर कितनी है? 1/3, और b की पावर वो भी 1/3, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? a की पावर 1/3 से. तो a की पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. a की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. सही है. और 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3. तो 3 टाइम्स ऑफ a की पावर 2/3 इंटू b तो एज इट इज है,
जब ये एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे कौन अवेलेबल है, a की पावर 1/3, और a की पावर 1/3 यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो ओवरऑल क्या बनाएगी, a की पावर 2/3, b एज इट इज, b की पावर 1/3। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, a की पावर तो 1/3 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे अब a अवेलेबल नहीं है, लेकिन b अवेलेबल है, तो इस बार b की पावर क्या हो जाएगी, 2/3, ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो b टू द पावर 2/3। तो आई होप समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, तो इसमें ना कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि ठीक है तो इजी है कर लेंगे, तो अच्छी बात है, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ऐसा भी करना चाहिए। ओके, हम जनरली बस a प्लस बी की होल क्यूब पे ही वर्क करते हैं, और उसी की आदत होती है, जब कभी ये आ जाता है तो हम गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। तो उन गलतियों से बचने के लिए मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूं तुम्हें। ओके गाइज, ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है अभी थोड़ा सा, इसका होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये अच्छा है, हर एक कर सकते हैं इसे, सभी लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा है, इसको आपको दिमाग में रखते हुए इसको देखना है, इसको दिमाग में रखना है। मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, राइट, एंड प्लस 2 इंटू क्या, प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, यही तो होता है यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में ही तो है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x इंटू 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, गॉट इट, ओके, इसके इक्वल होगा। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या था भाई, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि यहां पे देखो ये 2 बचा है, सिर्फ ये वेरिएबल पार्ट कट चुका है, वेरिएबल कौन था, x, ठीक है, और वेरिएबल पार्ट कट चुका है, सिर्फ 2 रह गया, इंटरेस्टिंग, सही है, ओके। अब और देख लो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये क्या होगा भाई, ये होगा x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, माइनस बाहर थोड़ा ही आता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, इसको लिख सकता हूं कि इसको हटा दो, इसको भी हटा दो और माइनस भी हट जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा, 1/x स्क्वायर, क्योंकि क्या था, माइनस 1/x का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, इजी, ठीक है। अब नाउ माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दैट इज x इंटू 1/x। अब तुम कहोगे यार फिर तो वो माइनस आना चाहिए, ठीक है, वो माइनस यहां पे आया है, नहीं तो आपको यहां प्लस लेना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू x इंटू माइनस 1/x, ऐसे भी बोल सकते हो, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, वो माइनस वहीं से आता है, ठीक है। तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, फिर से वेरिएबल गायब हो गया है, अब वेरिएबल तो गायब हो गया है, अच्छा है, क्या बचा है, सिर्फ -2, राइट, ठीक है। अब देखो मैं क्या इंटरेस्टिंग करने वाला हूं, यहां पे कर रहा हूं, ठीक, मैं क्या कह रहा हूं कि यार इस एक्सप्रेशन में से इसको माइनस कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इस एक्सप्रेशन में से इसकी वैल्यू क्या थी, ये, इस एक्सप्रेशन को जिसकी वैल्यू ये है माइनस कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, अगर इसमें से ये माइनस करूंगा, व्हाट डज इट मीन, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट,
माइनस माइनस टू दैट इज 4। ध्यान से समझना, ये और ये दोनों सेम साइन के हैं, तो जब इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये कट जाएंगे क्योंकि सेम साइन है। सही है ना, क्योंकि इसमें तो माइनस लगेगा ना आगे, तो ये सेम साइन वाले कट जाते हैं और अपोजिट साइन वाले ऐड हो जाते हैं। तो दिस माइनस दिस जब करूंगा तो ये माइनस ये 0 और ये माइनस ये, मतलब 2 माइनस माइनस 2, तो 2 माइनस माइनस 2 कितना होगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4। क्लियर, मतलब ऐसे 2 माइनस माइनस 2, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आ गया 4। तो इन दोनों ही एक्सप्रेशन में एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जब मैंने इनको माइनस किया ना तो एक कांस्टेंट बच गया सिर्फ। ठीक है, ओके। और देखो, ये तो हो गया नंबर 1, ये हो गया 2 कि जब इन दोनों को ऐड किया हमने तो क्या मिला, तो ऐड करने पर सेम साइन वाले तो रह जाएंगे और अपोजिट साइन वाले हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट साइन बट सेम मैग्नीट्यूड वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और क्या बना लेंगे, 0। तो जब इसको मैं ऐड करूंगा तो कौन ऐड होगा, ये और ये दोनों जब ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे, 0। तो फाइनली व्हाट वी हैव इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वेरी इजी, क्लियर, ओके। तो नाउ एक दो चीजें और देख लेते हैं। ठीक है, क्या कि अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इस 2 को ले जाओ इधर तो क्या बनेगा, -2, राइट। मतलब किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा, तो मैं कह रहा हूं ये इसके इक्वल है, लेकिन 2 को आपको इधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर 2 को इधर ले जाऊं तो इस साइड में क्या रह गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर क्या रह गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2। क्लियर, ओके। सो मैंने लिख दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2 एंड -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की कभी भी अगर बात हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बात को ध्यान रखें। ओके, ओके। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कहां पे यूज होता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आपको x प्लस 1/x की फॉर्म में लिखना हो। मतलब मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है। किसकी वैल्यू, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, और आपसे पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, बहुत इजी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2, और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दिया गया है, 4, तो यहां पे रख देंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 2 माइनस कर दो तो कितना बचा, 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 14। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एंड और एक दो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे आगे आके। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तुम्हें समझ आ गया होगा कि कहां पे लगाना है, कहां पे अप्लाई करना है। ओके, एक और देख लो, एक और तरीका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखने का। अब ये कौन सा तरीका है, ये वाला, यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है या नहीं, और यहां पे क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो -2 को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, +2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया इधर, तो क्या बन गया, +2। इजी, इजी। तो मैंने लिख दिया, लो
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? तो ये चीजें तुम देख सकते हो कि चीजों को देखने का नजरिया हमें थोड़ा सा ऐसा रखना है जो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो पाए। ओके, तो कोई भी फॉर्मूला है हम जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इन्हें देखने का नजरिया ये आपके दिमाग में बसे हुए होने चाहिए, तभी ये जब क्वेश्चन के बीच में आते हैं ना तो हम इजीली कैलकुलेशन कर पाते हैं। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि यार सर हमारे साथ ऐसा है कि चीजें तो आती हैं हमें सारी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है, चीजें तो हमें सारी आती हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। अब उसका क्या सॉल्यूशन है? अब इसका सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि चीजों को देखने का नजरिया आपको चेंज करने की जरूरत है। फॉर्मूला सबको पता है ये, लेकिन वो ऐसे नहीं सोचते कि क्वेश्चन ने पूछ लिया x² + 1/x² की वैल्यू, समझ गए? तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो लिखने का जो तरीके होता है ना वो भी मैटर करता है, और चीजों को अलग अलग टाइप से सोचना, दैट डज मैटर। ओके, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं सिखाने की। तो अभी आपको समझ आया होगा आई थिंक कि x² + 1/x² को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। ये डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एक तो मैं x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं, एंड एक x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको जब क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या दिया गया है, x + 1/x की वैल्यू दी गई है या x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके गाइज, तो देखो ध्यान से देखो, ये वही चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 9th 10th में हमने देख चुके हैं, लेकिन इन्हें देखने का नजरिया थोड़ा सा अच्छा है, कैसे समझना है चीजों को, बस वही चीजें हैं। तो अभी हमने ऐसा नहीं है कि हमने JEE स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये तो बेस है, यहां से हम बेस बना रहे हैं। जो आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं वही चीजें पढ़ा रहा हूं, बस उन्हें देखने का नजरिया चेंज करा रहा हूं कि इन चीजों को आपको थोड़ा सा अब ऐसे समझना है। ये सारी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन JEE में आता है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर कहीं ये कॉन्सेप्ट लग जाएगी, तो इसका मतलब ये बेस तो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी होता ही है। ठीक है, ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइज, अब उसके ऊपर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है ना, वो क्या था कि इफ x + 1/x = 4, then find the value of x² + 1/x². What? x² + 1/x². ठीक है, x² + 1/x² की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूं यार x² + 1/x² को मैं लिख सकता हूं x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, x + 1/x की वैल्यू दी गई है, यहां पे पुट कर दी, आंसर कितना आ गया 14। आंसर वेरी इजी। नेक्स्ट, इफ x माइनस 1/x = 2, ठीक है, या 3 ले लो, चलो 3, देन फाइंड x² + 1/x²। तो मैंने कहा कि यार x² + 1/x² विल बी इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 11, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 + 2 इज 11। तो हमारा आंसर कितना आ गया 11 आ गया, वेरी इजी। ओके, नाउ
if what, let me see, if root x plus 1 upon root x is 4, square root of x plus 1 upon square root of x is 4, then find, ठीक है, then find what, x square प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन दिया क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। एंड एज वी नो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 या x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। उसके लिए मुझे या तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए या x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो चाहिए। वहां पे दी किसकी है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की। तो अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हम निकाल सकें इसकी हेल्प से। ओके, कैसे, देखो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2। वेरी इजी, ओके ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा करें, ये कहां से आया पहले ये समझो। एक तरीका तो ये हो गया कि इसका ना दोनों साइड स्क्वायर करके देख लो, अपने आप मैच हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करके देख लो, अपने आप x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आप निकाल सकेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो आप फॉर्मूला से देखें। फॉर्मूला में एज वी नो, ये वाला फॉर्मूला ये जानते हैं या नहीं, हम इसको तो बहुत अच्छे जानते हैं हम कि स्क्वायर रूट ऑफ x को जब मैं यहां पे रखूंगा तो उसका स्क्वायर कितना बनेगा, x। फिर यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x, यहां पे भी स्क्वायर रूट ऑफ x। बात सही है, जब x को किससे रिप्लेस किया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ x से, तो ऐसे ही होगा। ओके, ठीक है। तो फाइनली यहां पे क्या बना, x, यहां पे प्लस 1 बाई एक्स, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2, दैट इज दिस वन, ठीक है। ये बन गया हमारा। ओके, अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, x प्लस 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 14। क्लियर है या नहीं, 14। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 अगेन। अब ये कितना है, x प्लस 1 बाई एक्स, दैट इज 14, 14 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 194। 14 स्क्वायर कितना होता है, 196, माइनस 2 कितना, 194। क्लियर, वेरी इजी, इजी। तो गाइज मेरे ख्याल से समझ आया होगा अभी तक का लेक्चर जो भी है, कैसे चीजों को देखना है कैसे नहीं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन अभी और देख लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा, तो पॉज करके इसको जल्दी से नोट करें, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं इधर वाले को। ओके, तो चलो देखते हैं और कुछ। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं कि फाइंड x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, ठीक है, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 if x square plus 1 upon x square is 2, yeah, let it be x plus 1 by x is 2, x plus 1 by x कितना है, 2, ठीक है। ये 2 मैंने थोड़ा सा इजी ले लिया है, 3 ले लो, चलो 2 में तो ऐसे भी हो जाएगा, 3 में अच्छा रहेगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू गाइस कितनी है, 3,
एंड आपको फाइंड क्या करना है, एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। अब ध्यान से समझना, देखो भाई एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 को मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये कहां से भाई, ये यहीं से। देखो यहां पे क्या लिखा है x, तो यहां क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखा है x, तो यहां क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा है x की पावर 4, तो यहां क्या लिखा है x की पावर 4 का स्क्वायर, x की पावर 4 x की पावर 8 दैट इज x की पावर 4 का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो ना, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर ये फॉर्मूला है, अब क्या अंतर आया है मैं बता देता हूं। इस फॉर्मूले में अब मैंने x को किससे रिप्लेस किया है, x की पावर 4 से। पूरे एक्सप्रेशन में हम ये काम कर सकते हैं, ये चीजें आपको सीखनी है। एक ही फॉर्मूले से कैसे अलग अलग चीजें निकलती हैं, है तो उसी टाइप का ना, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। जैसे ही मैंने ये देखा मेरे दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आया, लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर होता है, वहां पे x की पावर 8 है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक काम किया, x को रिप्लेस कर दिया x की पावर 4 से। जब x को रिप्लेस करूंगा x की पावर 4 से, तो यहां बनेगा x की पावर 8, यहां पे भी बनेगा x की पावर 8, यहां आएगा x की पावर 4, यहां पे भी क्या आएगा x की पावर 4। सही है, समझ आ रहा है सबको? ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। इसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी नहीं पता हमें, तो अभी ध्यान से देखते रहना। मुझे तो ये पता है सिर्फ, तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले। अब इसको कैसे लिखे, तो इसको भी उसी टाइप से देखते रहो बस। फिर से वही, जो यहां लिखा है उसका स्क्वायर यहां पे लिखा है, जो यहां उसका स्क्वायर यहां। ये फॉर्मूला कहां से आ गया अब भाई, इस फॉर्मूले में जो कि हमें पता है, इसमें x को अब किससे रिप्लेस किया गया होगा, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये तो पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अब फिर से देखो कि अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, और ये तो ये होता ही है, तो यहां लिख लेते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रही है बात? इजी। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब पता चलेगा, यहां पुट करूंगा तो ये पता चल जाएगा, ये पता चलेगा तो यहां पुट करूंगा तो ये पता चल जाएगा। इजी, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, 3 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 7। सही है या नहीं? अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7, वो यहां पुट करो तो क्या बनेगा, 7 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 47। 49 होता है ना, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 47। अब कैलकुलेशन बढ़ गई, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई, 47। अब यहां पे कितना आएगा, इसकी जगह रख दो 47 स्क्वायर माइनस 2। अब 47 का स्क्वायर तुम आराम से निकाल सकते हो, तो 47 का स्क्वायर माइनस 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ आई होगी कि कैसे चीजों को देखना है, कैसे एक ही फॉर्मूले से हम कई सारे फॉर्मूलाज जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यही डिफरेंस है 9th 10th एंड JEE 11th 12th JEE में। ठीक है, तो JEE में आपको अगर हम बात करें तो ऐसी थिंकिंग रखनी पड़ती है चीजों में। ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन को कैसे अलग अलग टाइप से हम घुमा सकते हैं, कैसे नहीं, ये सारी चीजें हमें सोच के चलनी पड़ती हैं। ओके गाइज, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।